नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी के जो न्यू एनसीईआरटी है उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे। और ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, इसके होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू हैव इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। तो देखिए अगर पूरे विश्व को समझना है, वर्ल्ड को समझना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या होनी चाहिए, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन दिया है इंटेलिजेंस, दूसरा दिया गया क्यूरियोसिटी। अब देखिए क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जब तक आप क्यूरियस नहीं होंगे तब तक आप चीज़ों को समझ और एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। तो इसमें फर्स्ट में बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर। तो चैप्टर के हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है, साइंस इज डिस्क्राइब्ड। साइंस को किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है चैप्टर में, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो पहला दिया गया है अ सीरीज ऑफ फैक्ट्स टू मेमोराइज। तो देखिए फैक्ट्स नहीं है, मेमोराइज करने की जरूरत नहीं होती है साइंस में। साइंस क्या है, एक एडवेंचर है ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड। यही ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो साइंस क्या है, एक बड़ा एडवेंचर है जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वर्ल्ड को क्या किया जाता है, एक्सप्लोर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया व्हाट डज साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड एज मेंशन्ड इन दी चैप्टर। तो साइंस हम लोग को क्या समझाती है, मतलब कौन सी चीज को समझने में मदद करती है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया वाई फ्लावर्स बूम, बिल्कुल सही बात है। ये बिल्कुल सिखाएगी कि साइंस में फ्लावर जो है वो क्यों बूम करते हैं, साइंस में हम लोग पढ़ते हैं। स्टार्स जो है वो शाइन करते हैं या कुछ और करते हैं, ये सब चीजें भी हम लोग इसमें पढ़ते हैं। तो इसमें बोथ ऑप्शन सही हो जाएंगे कि ए और बी दोनों चीजें हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, साइंस में। अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया अकॉर्डिंग टू चैप्टर साइंस इज अ जिगसॉ पजल बिकॉज। अब देखिए साइंस को जिगसॉ पजल क्यों कहा गया है, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि जिगसॉ पजल इसलिए कहा गया है, इट हैज क्लियर रूल्स एंड स्ट्रक्चर्स, गलत है। ईच न्यू डिस्कवरी इज एडिंग अ न्यू पीस, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, जिगसॉ पजल क्या होता है कि जब आप कोई एक नई डिस्कवरी करते हैं तो एक नया पीस ऐड हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए साइंस को क्या कहा गया है, जिगसॉ पजल कहा गया है। अगले पे आते हैं, वाई इज द अर्थ कंसीडर्ड यूनिक अकॉर्डिंग टू द चैप्टर। अब आपको बताना है अर्थ को यूनिक क्यों कहा गया है, क्यों क्यों यूनिक कंसीडर किया गया अर्थ को, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो पहला दिया गया लार्जेस्ट प्लैनेट, तो बिल्कुल ही गलत है। लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो जुपिटर है। ठीक है, तो जुपिटर हो जाएगा। सेकंड में कहा गया इट इज द ओनली प्लैनेट वी नो दैट सपोर्ट लाइफ, ये बात बिल्कुल सही है। अर्थ जो है यूनिक इसलिए है क्योंकि यही एक ऐसा प्लैनेट है जिसपे लाइफ है, चाहे वो एनिमल लाइफ हो या तो प्लांट लाइफ हो, लेकिन लाइफ इसी प्लैनेट पे एग्जिस्ट करती है। मोस्ट वाटर गलत है, क्लोजेस्ट टू द सन ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट द पजल ऑफ साइंस अकॉर्डिंग टू द चैप्टर। अब देखिए साइंस जो पजल ऑफ साइंस है उसके हिसाब से पूछा गया है कि चैप्टर के हिसाब से जो बेस्ट थिंग है पजल की, ठीक है, साइंस का जो पजल है उसकी बेस्ट थिंग क्या है, ये यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो इसका मेन थिंग क्या है, तो इट नेवर चेंजेस, ये गलत है। इट इज कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट टू सॉल्व, ये भी गलत है। देयर इज नो लिमिट टू व्हाट वी कैन डिस्कवर, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो साइंस जो पजल है साइंस की, ठीक है, वो हमारे चैप्टर के हिसाब से उसका मतलब क्या है, उसकी एक खासियत क्या है, उसकी बेस्ट थिंग क्या है, कि कोई लिमिट नहीं है कि क्या हम लोग डिस्कवर कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत इनफाइनाइट चीज़ें हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं। व्हाट डज द चैप्टर सजेस्ट अबाउट डिस्कवरीज इन साइंस। अब देखिए साइंस की डिस्कवरीज के बारे में यहाँ पर आपको बताना है क्या बताया गया है। ठीक है, क्या सजेशंस दिए गए हैं साइंस की डिस्कवरीज के बारे में। ठीक, पहला दिया गया दे नेवर चेंज ओनली वंस दे आर मेड, गलत है। ठीक है, चेंज होते रहते हैं। न्यू डिस्कवरी समटाइम चेंज अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए जो नई डिस्कवरी होती है वो क्या करती है, कभी कभी हम लोग की जो अंडरस्टैंडिंग होती है वर्ल्ड को लेके वो बदल देती हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो ही बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहा जाता है स्काई जो है वो ब्लू कलर का है, तो जब आप 10th क्लास में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे स्काई असलियत में ब्लू कलर का है ही नहीं। ये ब्लू कलर किसकी वजह से होता है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। तो जब स्कैटरिंग फिनोमेना डेवलप हुआ तो एक नया दिशा मिल गई लोगों को वर्ल्ड को देखने की। ठीक है, तो इस तरीके से बात यहाँ पर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट साइंस हेल्प अस डिस्कवर। अब देखिए कौन सा इसमें एक एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर साइंस जो डिस्कवर करी गई है, मतलब साइंस में जो भी डिस्कवरी होती है उसका कौन सा एक एग्जाम्पल नहीं है। तो हाउ अ सीड ग्रो इनटू प्लांट, ये साइंस से मिलता है। हाउ टू सॉल्व अ मैथ प्रॉब्लम, ये साइंस से नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन सही है। ये पूछा गया है कि इसमें साइंस की डिस्कवरी कौन सी नहीं है, साइंस कौन सी डिस्कवरी इसमें नहीं करता है। ठीक है, तो वो हाउ वाई स्टार साइन, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी साइंस का ही फिनोमेना है
कैटरपिलर ट्रांसफॉर्म इनटू बटरफ्लाई, ये भी साइंस का ही फिनोमेना है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, व्हाट इज द गोल ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड एज डिस्क्राइब्ड इन द चैप्टर। अब देखिए गोल क्या है कि हम लोग अगर वर्ल्ड को एक्सप्लोर और अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो इसका गोल क्या है ये यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो टू मेमोराइज फैक्ट्स, तो फैक्ट मेमोराइज करके क्या होगा, टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम ये भी गलत है, फेमस साइंटिस्ट बनने के लिए भी गलत है, टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स ये बात बिल्कुल सही है। अगले पे आते हैं 9th क्वेश्चन में क्या कहा गया, वेयर कैन साइंस बी फाउंड अकॉर्डिंग टू द चैप्टर, साइंस कहाँ पाई जा सकती है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो क्या टेक्स्ट बुक में, बिल्कुल गलत है, लैब में बिल्कुल ही गलत है, एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ये बात बिल्कुल सही है, विश्व के हर कोने में आपको साइंस देखने को मिलेगी, आप कहीं भी बैठे हैं वहां पर भी आपको साइंस देखने को मिलेगी, साइंटिफिक चीजें देखने को मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर व्हाट इज एसेंशियल फॉर लर्निंग साइंस। अब साइंस को पढ़ने के लिए क्या चीज एसेंशियल होती है ये यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो पहले में देखिए क्या कहा गया, पहले में कहा गया मेमोराइजिंग फैक्ट्स, तो फैक्ट मेमोराइज करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज साइंस पढ़ते समय क्या जरूरी है कि आपके अंदर एक क्वेश्चन पूछने की आदत होनी चाहिए और क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, किसी चीज को जानने की इच्छा होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। Why everyday example does the chapter give to explain the scientific method। अब देखिए अगर आप कोई भी साइंटिफिक मेथड देखते हैं, कोई भी फिनोमेना देखते हैं तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए डे टू डे एग्जांपल्स दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था। ठीक है, अब ये पूछा गया ऐसा क्यों किया जाता है, अब यहाँ पर एक एग्जांपल तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया व्हाट एवरीडे एग्जांपल, कौन सा एवरीडे एग्जांपल दिया जाता है साइंटिफिक मेथड को समझने के लिए। ठीक है, यहाँ पर ये पूछा गया, ये नहीं पूछा गया क्यों दिया था, ये पूछा गया कौन सा दिया जाता है। तो रिपेयरिंग अ कंप्यूटर गलत है, फिक्सिंग अ बाइसिकल टायर ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, इन द चैप्टर व्हाट इज कंपेयर टू साइंटिफिक मेथड। अब साइंटिफिक मेथड को किसके साथ कंपेयर किया गया है ये यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो पहला दिया है सॉल्विंग अ पजल, बिल्कुल गलत है, कुकिंग फूड एंड फिगरिंग आउट व्हाई समथिंग वेंट रॉन्ग, यही जो ऑप्शन है साइंटिफिक मेथड को इसके साथ कंपेयर किया गया है कि पहले खाना पकाया गया, फिर उसको देखा गया कि वो खाना अच्छा क्यों नहीं पका या उसमें कोई कमी रह गई तो क्यों रह गई, तो यही क्या है एक तरीके का साइंटिफिक मेथड है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, हाउ डज द चैप्टर डिस्क्राइब वाटर। अब देखिए वाटर को किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, रेयर सब्सटेंस है, बिल्कुल गलत, अ सब्सटेंस दैट चेंजेस स्टेट्स विद टेम्परेचर ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, ये वाटर जैसे मान लीजिए इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे आप इसको बॉयल करते हैं तो ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो स्टेट चेंज हो गई। और अगर मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप इसको ठंडा करते हैं तो ये आइस में कन्वर्ट हो जाता है, तो यही बात बताई गई है वाटर की। ठीक है, अगले पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है, व्हाट हैपेंस व्हेन वी हीट वाटर अकॉर्डिंग टू द चैप्टर। तो जब हम लोग वाटर को हीट करते हैं तब क्या होता है ये यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो पता ही होगा जब वाटर को हीट किया जाता है तो ये बॉयल हो जाएगा और बॉयल होके 100 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या बन जाएगा, ये स्टीम बन जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन साइंटिफिक मेथड मेंशन्ड इन द चैप्टर। तो यहाँ पर आपको बताना है साइंटिफिक मेथड का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है। ठीक है, साइंटिफिक याद रखिए साइंटिफिक मेथड का पूछा गया फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आस्किंग फ्रेंड्स फॉर हेल्प बिल्कुल गलत, मेकिंग अ गेस बिल्कुल गलत, ऑब्जर्विंग समथिंग दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग। देखिए कोई भी साइंटिफिक मेथड होता है तो उसका फर्स्ट स्टेप ये होता है कि अगर कोई भी चीज़ हम लोग देख रहे हैं जो हम लोग को इंटरेस्टिंग लग रही है उसको ठीक से ऑब्जर्व किया जाए, ठीक से देखा जाए, ठीक से उसको समझने की कोशिश करी जाए, यही पहला स्टेप है। अगले पे आते हैं 17th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्वेश्चन अ साइंटिस्ट माइट आस्क अकॉर्डिंग टू दी चैप्टर। तो देखिए साइंटिस्ट अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है तो क्या एग्जांपल हो सकता है, साइंटिस्ट कैसा क्वेश्चन पूछेगा ये यहाँ पर आपको बताना है। तो पहला दिया गया हाउ डू आई स्कोर बेटर ऑन एग्जाम्स, गलत है। ठीक है, तो साइंटिस्ट कभी ये नहीं पूछेगा कि बेटर एग्जाम मतलब एग्जाम में कैसे नंबर अच्छे लाए जाएं। हाउ व्हाई डिड माय पेन स्टॉप वर्किंग, ये तो ये जो ये स्टेटमेंट दिया गया है व्हाई डिड माय पेन स्टॉप वर्किंग, इसके पीछे कोई ना कोई फिजिक्स कोई साइंस लग रही है, तो ये जरूर पूछ सकता है। बेस्ट वे टू कुक फूड ये नहीं पूछेगा, हाउ कैन आई रन फास्टर ये भी नहीं पूछेगा, इसमें बी ऑप्शन सही है और यही पैसेज में दिया भी गया है, चैप्टर में यही दिया भी गया है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। 18 क्वेश्चन में कहा गया व्हाई डज द चैप्टर
से साइंटिस्ट, मतलब चैप्टर में साइंटिस्ट ऑफन वर्क टुगेदर, ऐसा क्यों कह रहा है कि साइंटिस्ट जो है वो ऑफन क्या करते हैं, साथ में काम करते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो ज़्यादातर केस में अब क्या देखेंगे, साइंटिस्ट जो होते हैं वो साथ में काम करते हैं। तो पहला दिया गया इट इज़ फन टू डिस्कवर थिंग्स एज टीम। ठीक है, दूसरा दिया गया दे कैन नॉट वर्क अलोन, ये तो बिल्कुल ही गलत है। साइंटिस्ट रिक्वायर लार्ज मशीन, से भी गलत है। टेक्स लेस टाइम, ये भी गलत है। इसका पहला ऑप्शन सही है कि जब टीम में काम किया जाता है तो जब नई थिंग्स डिस्कवर होती है तो बहुत अच्छा, मतलब एक तरीके से फन होता है नई चीज़ों को डिस्कवर करना टीम में। ठीक है, टीम में इसीलिए टीम वर्क बहुत ज़रूरी होता है साइंटिस्ट लोगों में। अगले में देखिए क्या कहा गया, व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी फॉर लर्निंग साइंस एज हाईलाइटेड इन दी चैप्टर। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या होनी चाहिए साइंस अगर आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी भी हमने आपको पहले बताई थी, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। आपको जानने की इच्छा होनी चाहिए कि कोई भी चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है। ठीक है, अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है, व्हाट डज द चैप्टर सजेस्ट अबाउट द रोल ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इन साइंस। अब देखिए रोल, एक्सपेरिमेंट का रोल क्या होता है साइंस में, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो दे आर ऑलवेज सक्सेसफुल, ये कोई तरीका नहीं हुआ है, कोई आंसर नहीं हुआ। दे हेल्प टेस्ट गेसेस एंड फाइंड आंसर, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हमारे गेस को क्या करते हैं, जैसे हमने कोई गेस किया तो उसको टेस्ट करते हैं और सही जवाब निकालने की कोशिश करते हैं, और ये एक्सपेरिमेंट से ही हो पाता है। ठीक है, कोई भी बड़ी बड़ी इन्वेंशन डिस्कवरीज जो हुई हैं वो कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट से हुई हैं, तो इसीलिए इसमें बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा और भी चैप्टर्स के एमसीक्यूज हैं जो प्लेलिस्ट में पड़े हैं, उसको आप जाके देख सकते हो, अपना रिविजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।